छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। रायपुर में राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने तारीखों का ऐलान किया। 10 जिलों के 15 निकायों में 20 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 23 दिसंबर को नतीजे आएंगे। निकाय चुनाव के लिए 27 नवंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, जबकि 3 दिसंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। खास बात यह है कि ये निकाय चुनाव बैलेट पेपर से होंगे और करीब 8 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो 27 नवंबर से नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। 10 जिलों के 15 निकायों में इस बार चुनाव होंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 10 दिसंबर को वोटिंग होनी है और मतगणना जो की जाएगी वो 23 दिसंबर को की जाएगी और 3 तारीख तक जो नामांकन है वो दाखिल किए जा सकेंगे और 6 दिसंबर को नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है, यानी कि 6 दिसंबर को नामांकन वापसी की जो आखिरी तारीख है वो तय की गई है। 10 जिलों के 15 निकायों में चुनाव किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में 15 नगरीय निकाय के लिए चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त ठाकुर राम सिंह जी। सर, 4 नगर निगम सहित 15 निकायों में चुनाव है। रिसाली में पहली बार चुनाव होगा, तो उसके लिए कुछ खास तैयारी आप लोगों ने की है? वहाँ पे नए मतदाता होंगे जो कि नगर निगम में चुनाव वोट करेंगे। देखो, रिसाली नया नगर निगम गठित हुआ है, कल इसके बारे में विस्तार से बात हुई है। वहाँ पर काउंटिंग कहाँ होगी, नामांकन कहाँ से लिए जाएंगे और सामग्री का वितरण, वापसी, तमाम बातें हैं। उसका हमने कल ही बोला, शायद उन्होंने निर्धारित भी कर लिया है। तो वहाँ के लोगों के लिए नया अनुभव है और जिला प्रशासन के लिए भी नई बात है। एक चुनौती जो है आप लोगों के पास रहेगी वो है आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराना। तो इसके लिए आपने कुछ व्यापक दिशा निर्देश, खास तौर पे कलेक्टर एसपी के ऊपर जिम्मेदारी रहेंगी कि वो आचार संहिता का पालन कराएं। तो आयोग की खुद की निगरानी भी रहेगी इस पर? हाँ, ये कल की बैठक का मकसद ही वही था। कलेक्टर एसपी की सामूहिक जवाबदारी है कि कोड ऑफ कंडक्ट का अक्षरशः पालन हो। आयोग का दृढ़ संकल्प है और हमारा उद्देश्य वही रहता है कि जो निर्वाचन हो वो निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो और निर्भीक तौर पर हो। मतपत्रों के लिए भी कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं। कई बार यह रहता है कि नकली मतपत्र जो है उसकी एक समस्या आ जाती है, पर्ची की जो है समस्या आती है कि वोट पर्ची जो है नहीं मिल पाई है। उसके बारे में भी चर्चा हुई है। उम्मीद है ऐसी स्थिति नहीं आएगी और बड़े सुरक्षा का इंतजाम, पुख्ता इंतजाम रहेगा। चाहे मतपत्रों का मुद्रण हो वहाँ पर भी रहेगा और कड़ाई से निर्देश जारी किए गए हैं, चर्चा भी हुई है और सुरक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत रहेगी। इसलिए कहीं कोई गड़बड़ी की या कहीं कोई गलती होने की आशंका नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बातचीत कर रहे थे राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह जी और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आयोग की पूरी जिम्मेदारी रहेगी कि निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो और आचार संहिता का पूरी तरह से पालन हो। उसमें किसी तरह की कोई भी जो है खामी ना हो, लापरवाही ना हो और अगर कहीं कोई गलती होती है तो आयोग की निगरानी भी रहेगी और सीधे तौर पर कलेक्टर और एसपी पर कार्रवाई हो सकती है। कैमरामैन रेखराम के साथ वैभव सुपांडे, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रायपुर। 15 नगरीय निकाय क्षेत्रों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा का कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है। कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारियां पूर्ण कर ली है और कल ही प्रदेश कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक इन 15 नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में आयोजित की गई है और आने वाले इन 15 नगरीय निकाय क्षेत्रों में कांग्रेस एक तरफा चुनाव जीतने जा रही है और हमारे चुनाव जीतने के दावों का सबसे बड़ा आधार यह है कि पिछले 3 साल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने राज्य के विकास के लिए जो योजनाएं बनाई और उनका जिस प्रकार से क्रियान्वयन किया, उसको छत्तीसगढ़ की जनता भूरि प्रशंसा कर रही है। और रायपुर से वैभव शिव पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्ग से यशवंत साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। वैभव, आपसे ही मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि तैयारियां जो हैं वो पूरी तरीके से हो चुकी हैं, लेकिन बैठक इससे पहले भी की गई, लेकिन ये कहा गया कि बैठक जो है वो तैयारियां जो हैं वो पूरी नहीं हो पाई हैं। लेकिन क्या लगता है कि अब तैयारियां पूरी तरीके से सुनिश्चित हो गई हैं? देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयारियां पूरी हो गई है। यही वजह है कि आज चुनाव तारीखों का ऐलान किया गया और उसमें ये भी साफ तौर पे कहा गया है कि हमारी जो भी तैयारी थी वो तैयारी, जो चीज़ें बची हुई थी वो सब पूरी कर ली गई है। अब उसमें किसी तरह की कोई खामी नहीं रह गई है। तो निर्वाचन आयोग ने जो जिम्मेदारी ली है, अब वो जिम्मेदारी उनको 1 महीने में संपन्न कराना है। चूंकि चुनाव और
शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्षपूर्ण तरीके से जो है चुनाव को संपन्न कराना है। ये बड़ी जिम्मेदारी आयोग की रहेगी। चूँकि कई मौक़ों पर ये देखा जाता है कि जहाँ जहाँ भी चुनाव होते हैं वहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ सामने आती है, लापरवाही वहाँ पे दिखाई देती है। तो आयोग ने कहा है, एक तो आयोग के जो है खुद उनके जो अधिकारी हैं वो पूरे निर्वाचन पर अपनी निगरानी रखेंगे, साथ ही जो कलेक्टर और एसपी है उनकी महती जिम्मेदारी रहेगी कि जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पे शांतिपूर्ण तरीके से और निष्पक्ष तरीके से चुनाव को वो संपन्न कराएं। जी देखिए, मतपत्रों को लेकर के कहीं ना कहीं कई बार शिकायतें आती है कि मतपत्र या तो छपाई ठीक से नहीं हुई है या समय पे नहीं पहुंच पाया है। तो इस तरह की शिकायतें ना हो, चूंकि पूर्व के अनुभव रहे हैं आयोग के पास, तो उस अनुभव के आधार पर इस बार तय किया गया है कि वो खामी दूर कर लिया जाए। जी। आज जब राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह जी पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने ये पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि आयोग की भूमिका पर कहीं भी कोई सवाल ना उठे। इस बात का ध्यान अधिकारी पूरी तरह से रखेंगे, चाहे वो आयोग के अधिकारी हो या फिर जिले के अंदर जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं वो, या फिर स्थानीय जो प्रशासन है उनकी जिम्मेदारी जो होती है वो तमाम लोग इस बात को गांठ बांध ले कि आयोग की भूमिका पर कहीं कोई सवाल ना उठे। अक्सर ये देखा जाता है कि सत्ता पक्ष का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है झुकाव दिखाई देता है आयोग की तरफ से, या आयोग का झुकाव दिखाई देता है, तो वैसी चीजें भी दिखाई ना दे, ये साफ निर्देशित किया है आयोग के तरफ से आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने। बिल्कुल बिल्कुल। यशवंत, कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो बहुत ज़्यादा अति संवेदनशील बनाए गए हैं? क्या इस बारे में कोई सूचना दी गई है? इसके बारे में कोई सूचना, या फिर ये भी हमको जानकारी दीजिए कि चूँकि अब तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं, इसके अलावा 27 तारीख से जो नॉमिनेशन है वो भी शुरू हो जाएंगे, नामांकन की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी, तो किस तरीके से जो मतदान केंद्र हैं वो बनाए जाएंगे? क्या इसका कोई खाका तैयार किया गया है? जी बिल्कुल। प्रदेश में सबसे ज्यादा 15 निकाय में चुनाव हो रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा दुर्ग जिले के 4 निकाय में चुनाव हो रहा है। भिलाई निगम का 5वां चुनाव है, रिसाली नया निगम बना है वो उसका पहला चुनाव है, चरोदा निगम का ये दूसरा चुनाव है, और एक नगर पालिका परिषद जामुल है जिसका ये 5वां चुनाव है। तो इस तरह दुर्ग जिले सबसे हाई प्रोफाइल माना जा रहा है इस चुनाव में, क्योंकि 4 निकायों में चुनाव हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहीं से आते हैं, 4-5 मंत्री भी और हैं, इसके अलावा और कई निगम मंडल आयोग के अध्यक्ष हैं जो इस जिले में रहते हैं। तो ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए भी और तमाम राजनीतिक दलों के लिए भी। तो मैं आपको बता दूं कि आज सुबह ही कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे हैं, उन्होंने दौरा किया है चारों निगम की, और उन्होंने देखा है कि कहां कहां नामांकन फॉर्म जमा करने के लिए केंद्र बना सकते हैं, स्ट्रांग रूम कहां हो सकता है, निगम के अधिकारियों को क्या क्या जिम्मेदारी दे सकते हैं, वो तमाम विषयों पर उन्होंने आज दौरा करके विजिट करके निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया है। ये भी आपको बता दूं कि जो संवेदनशील मतदान केंद्रों की बात कर रहे हैं, कि संवेदनशील मतदान केंद्रों की जानकारी जो है शाम तक मिलेगी। फिर भी कुछ इलाके ऐसे हैं भिलाई के, जैसे कैंप है, खुर्सीपार है, कोका है, सुपेला है, ये कई बेल्ट ऐसे हैं जहां पे सबसे ज्यादा हर बार चुनाव में विवाद की स्थिति निर्मित होती है। कई माहौल रहते, राजनीतिक पार्टी के लोग वहां पे ज्यादा माहौल बनाते हैं। तो ये वो सेंसिटिव इलाके हैं जहां पे पुलिस प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग के लिए भी चुनौतीपूर्ण है वो इन इलाकों में चुनाव कराने को लेकर। चूंकि आज बीजेपी की बैठक है और शाम को कांग्रेस की बैठक है, लगातार सीएम भूपेश बघेल यहाँ पे दौरा कर रहे हैं, विकास कार्यों की सौगात भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे चुनाव की जो तैयारियां हैं कांग्रेस और बीजेपी की, वो काफी पहले से शुरू हो चुकी है। कांग्रेस एकदम इस बार ये सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है, चूंकि 2.5 साल बाद यहाँ पे विधानसभा चुनाव भी है। तो ये चुनाव जो है काफी महत्वपूर्ण है, प्रदेश के लिए भी महत्वपूर्ण है और कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी और तमाम राजनीतिक दलों के लिए भी। जी बिल्कुल बिल्कुल। चूंकि 23 दिसंबर को नतीजे आएंगे और उससे पहले 20 तारीख को जो मतदान है वो किए जाएंगे, लेकिन 27 तारीख को नामांकन जो है वो भरे जाने हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान जो है वो हो गया है।